यसुम मसीह के जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज जिसके मतलब हम सीखेंगे वो है मत्ती की इंजील 6 बाब 6 आयत। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। इसमें हमने देखना है कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए। ये यसुम मसीह ने हमको किस तरह तरीका बताया है दुआ करने का। जब हम ये हवाला पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में से तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हमें खुदा ने कहा है कि अपनी कोठरी में चला जा और दरवाज़ा बंद कर ले और दुआ कर ताकि लोग तुम्हें ना देखें। अगर यही बात होती तो बाइबल मुक़द्दस में 373 बार दुआ का जिक्र आया है। 233 दफ़ा पुराने अहदनामा में और 140 दफ़ा नए अहदनामा में दुआ का जिक्र आया है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसको बाइबल मुक़द्दस को जिस्मानी तौर पर पढ़ते हैं कि हमारी ये मतलब हमने सुबह सुबह पढ़ना है, बाइबल पढ़नी, काम पर चले जाना। और कुछ लोग इसको रूहानी तौर पर पढ़ते हैं। जब हम रूहानियत में रहकर बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदा हमारे अंदर मुकाशफात डालता है। बाइबल मुक़द्दस में जब हम ये हवाला देखते हैं तो खुदा ने इसमें यह नहीं कहा कि तुमने दुनिया को नहीं दिखाना, बल्कि यसुम मसीह ने हमें इसमें ये कहा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं पर दुनिया को नहीं दिखाते। अगर हम बाइबल में से इब्राहिम की ज़िंदगी पर गौर करें तो वो ईमान और ईमाल के वसीला से रास्तबाज और कौमों का बाप कहा गया था। खुदा ने कहा था इब्राहिम को कि ईमान और ईमाल के वसीला से। अगर हम कहें कि हमारे अंदर ईमान है, हम दुआ करते हैं पर लोगों को नहीं दिखाते, तो किस तरह लोग बच सकेंगे? क्योंकि लोग जो है ना, कलाम में लिखा है मुबारक वो जो अनदेखे पर ईमान लाए। तोमा भी यसुम मसीह को देखकर ईमान लाया था। आप लोगों को कहते रहे कि हम बहुत दुआ करते हैं, हम बहुत रोज़े रखते हैं, पर दुनिया आपको नहीं देखती। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया को दिखाने के लिए करो। ये बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम ईमान और ईमाल के वसीला से रास्तबाज ठहराया गया। अगर यही बात होती तो दानियल का बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो दिन में 3 मरतबा खुदा के हजूर में जाता था। दाऊद दिन में 7 मरतबा खुदा के हजूर दुआ करने जाता था। तो अगर यही बात होती तो बाइबल में ये क्यों लिखा होता? ईमाल की किताब 12 बाब 7 आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, देखो खुदावंद का फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया। ये कौन सी कोठरी थी? ये जिसमें पतरस को कैद में डाला गया था। अगर यहाँ पे भी लफ्ज़ कोठरी है, अगर हम इस कोठरी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अगर हम इसको इंग्लिश बाइबल में देखें तो हमें इंग्लिश बाइबल में इसका जो लफ्ज़ मिलता है वह पैरिसन मिलता है। और अगर हम उसका तर्जमा करें उर्दू में तो उसका तर्जमा है जेल, कैद खाना। और जो मत्ती 6:6 में लिखा गया है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, अगर इसका बाइबल में इंग्लिश बाइबल में हम देखें तो इसमें लिखा है क्लोसेट। क्लोसेट का मतलब है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब उर्दू में अलमारी। मतलब कि जिस तरह अलमारी के खाने होते हैं, पोर्शन होते हैं, इसी तरह इंसान अपनी ज़िंदगी के पोर्शन बनाए हुए हैं कि मेरे ऊपर वाले पोर्शन में मेरा मोबाइल है, नीचे वाले पोर्शन में मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, चौथे तीसरे पोर्शन में मेरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और नीचे उससे नीचे मेरे फिल्में, ड्रामे, उससे नीचे मेरा नशा है, ज़ना कारिया, हराम कारिया। यसुम मसीह हमें इसमें ये बता रहे हैं कि जब हमने दुआ करनी है, हमने उस फरीसी की तरह दुआ नहीं करनी, ऐ खुदा मैं बहुत रास्तबाज हूँ। करें हम गुनाह और दुआ करें, जब हम खुदा के चर्च में जाए, खुदा के घर में चाहे तो हम कहें कि हम बहुत रास्तबाज हैं। इस तरह हमने दुआ का आगाज़ नहीं करना। जब हमने दुआ करनी है, हमने कहना है, ऐ खुदा हम गुनाहगार इंसान हैं,
कोठरी का मतलब है अलमारी, सेफ। हमने जो अपनी ज़िंदगी के खाने बनाए हुए हैं दुनिया के लिए, हमने उसमें रहकर अपनी अंधेरे की दुनिया में जिसमें हमने पहले वक्त गुजारा था, उसमें जाकर उसमें रहकर कि हम ए खुदा हम गुनाहगार हैं, ए खुदा हम ज़िनाकार हैं, ए खुदा हम नशाबाजी करते हैं, ए खुदा हम नाच रंग देखते हैं, ए खुदा हम लड़कियों को छेड़ते हैं, ए खुदा हम बुरी नज़र से लोगों को देखते हैं, ए खुदा हम दगा करते हैं, ए खुदा हम नशाबाजी करते हैं, ए खुदा हम फरेब देते हैं, तू हमें माफ़ कर। और दूसरे नंबर पे स्टेप क्या है, हमने दरवाज़ा बंद करना है, ताकि जब हम दुआ करें अपनी गुनाहों का इकरार करें, दरवाज़ा बंद कर ले, ताकि बाहर से दुनिया की कोई चीज़ हमारे अंदर एंटर ना हो सके। जब हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती। इसी तरह खुदा कह रहा है, जब तुम अपनी गुनाहों की ज़िंदगी में रहकर तौबा करो और अपने गुनाहों का इकरार करो, तो अपने दरवाजे को बंद कर लो। ये ना करो कि दरवाज़ा खोलो फिर करो गुनाह, फिर बंद कर लो, फिर खोलो दरवाज़ा फिर बंद कर लो। इस तरह नहीं करना। जब एक मरतबा आपने अपने गुनाहों की ज़िंदगियों में अपने अंधेरे की कोठरी में जाकर दुआ करनी है, अपनी गुनाहों की अंधेरे की ज़िंदगी में रहकर दुआ करनी है, अपने गुनाहों की ज़िंदगी में रहकर दुआ करनी है, तो आपने दरवाज़ा बंद कर लेना है, ताकि दोबारा आप उस गुनाह में ना पड़े। तब जो बाप हमारा यीशु मसीह नासरी, जिसने हमारा कफ़ारा दिया, जिसने हमारे लिए इतने दुख सहे, जो पशीदगी में हमें देख रहा है, तब वो हमें बदला देगा। तो इस हवाला में आपको पता चल गया होगा कि खुदा ने हमें किस तरह दुआ करने का कहा है। ये नहीं कहना मतलब इसमें ये खुदा ने नहीं लिखा कि तुमने दुनिया को नहीं दिखाना। जब हम दुनिया को नहीं बताएंगे हम दुआ करने वाले इंसान हैं, जब हम दुनिया को नहीं बताएंगे कि हम पहले गुनाहगार थे, अब हम खुदा के हजूरी में पूरा दिन पूरी रात झुके रहते हैं, और खुदा ने हमारे अंदर ये मोजज़ात किए हैं, खुदा हमारे साथ साथ रहता है, तब तक लोग तौबा नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आपके किरदार को देखकर आपको जजमेंट करते हैं। आपके ईमान को कोई नहीं देखता। इब्राहिम खुदा के हजूर में ईमान और इमाल के ज़रिए से रास्तबाज़ ठहराया गया था। ईमान खुदा देखता है, इमाल इंसान देखते हैं। जब आप ईमानदार हैं तो खुदा आपकी ईमानदारी देख रहा है, मगर इंसान नहीं देखेंगे। इंसान तब ईमान रखेंगे जब आप दुनिया के सामने अच्छे बनेंगे। अगर आप दुनिया के सामने दुआ ने मतलब दुनिया को नहीं पता ये दुआ करने वाला शख्स है, ये रोज़े रखने वाला शख्स है, तो आप उसके पास जाते हैं, कलाम सुनाते, तो वो कहेंगे खुद तो दुआ करता नहीं तो हमें बता रहा है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि खुदा ने कहा है कि तुमने दुनिया को नहीं बताना। इसका मतलब ये है कि अपनी कोठरी में जा, अपनी जो तूने अपनी ज़िंदगी के पोर्शन, अपनी ज़िंदगी के खाने बनाए हुए हैं, उसमें जा और तौबा कर और दरवाज़ा बंद कर ले और कभी ना खोल। तब तेरा बाप जो पशीदी में देखता है तुझे बदला देगा। दाऊद खुदा के हुजूर रास्तबाज था, खुदा के हुजूर झुकने वाला इंसान था। इब्राहिम खुदा के हुजूर झुकने वाला इंसान था। अगर यही बात होती, हमने दुनिया को नहीं बताना कि हमने दुआ करनी है, तो यीशु मसीह क्यों बागी गतसमनी में ये कह रहे हैं कि उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो? यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं अपने शागिर्दों को कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? तो ये बात तो पशीदा होनी चाहिए थी, क्योंकि दुआ के फिर यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, यीशु मसीह पूरी रात खुदा के हुजूरी में दुआ करने वाला करते रहते थे। इब्राहिम खुदा के हुजूरी में दुआ करने वाला शख्स था। दाऊद दिन में 7 मरतबा खुदा के हुजूरी में दुआ करता था, ये बाइबल में लिखा है ज़बूर की किताब में। दानियल खुदा के हुजूरी में दिन में 3 मरतबा खुदा के हुजूरी में जाता था। तो ये फिर क्यों लिखा है? ये इसीलिए लिखा है ताकि लोग, जब हम इसको इन हवाला जात को जब हम बाइबल में इनकी ज़िंदगी के बारे में गौर करते तो हमें पता चलता है कि ये दुआ करने वाले शख्स थे, ये दुआ करने वाले नबी थे, ये दुआ करने वाले प्रॉफिट थे, ये दुआ करने वाले अपोस्टल थे, ये दुआ करने वाले पास्टर हैं। तो तब हम अपनी ज़िंदगियों को चेंज करते हैं। तब हम कहते हैं यार ये खुदा के हुजूर में झुकता है, ये खुदा के हुजूर में रहता है और खुदा इसके साथ साथ रहता है, हम भी झुके खुदा के हुजूर में।
और जब तक हमने बताना ही नहीं कि हम यार दुआ करते हैं, खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये मोजज़ात किए हैं, तो कौन तौबा करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें खुदा की हजूरी में रहकर और मुकाशफात हासिल करने चाहिए। खुदा से कहें, ऐ खुदा हमें रूहानियत का, आलमियत का कलाम दें, ताकि ये पूरी बाइबल जो लिखी हुई है ये रूहानियत के मतलब लिखी हुई है। अगर हम इसको जिस्मानी तौर पर पढ़ेंगे तो हमें इसकी कभी भी समझ नहीं आएगी। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और खुदा आपके दुआ करने के ज़िंदगी के लेवल को बढ़ाए। आमीन।